बस देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का। न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब है सबसे पहले इंटरपोलेशन, देन डिफरेंस स्कीम्स, उसके बाद लैग्रेंजर इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। देन न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस बाय बाइसेक्शन, सेकेंड रेगुलर फारसी, न्यूटन मेथड, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, डायरेक्ट मेथड, जैकोबियन, सैडल मेथड। ये सिलेबस है कॉलेज लेक्चरर का। और स्टार्टिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस, मेरे को जितना समझ आया है ये फाइनाइट डिफरेंस चीज़ क्या है कि हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है तो एक्स की वैल्यू के साथ वाई में चेंजेस आ रहा है, आ गई किसी एक इंटरवल में आता है, जैसे ए से लेके बी तक, ठीक है। अब मेरे को फंक्शन निकालना हो, फंक्शन नहीं दे रखा हो, मेरे को सिर्फ इस वैल्यू से जो वैल्यूज़ गिवन है उनसे मेरे को फंक्शन निकालना है। तो मतलब वो है ना छोटे छोटे इंटरवल्स बना के जितना डिफरेंस आ रहा है वाई में, तो उस फाइनाइट डिफरेंस की मदद से मैं फंक्शन फाइंड आउट करूँ, तो वही फाइनाइट डिफरेंस है, मतलब वही है ये। यहाँ पे ये कि लगता है कंजुगेटिव वैल्यूज़ ही होती हैं एक्स की वैल्यूज़ है सारी। इंटरवल एच है, एच इंटरवल में फिर तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इस टाइप की होती है। मतलब फंक्शन लगा के जो वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज एंट्री, ओके, मतलब वाई। सो वी आर गिवन a set of value of argument and entry, and the difference between the consecutive value of independent variable is called the interval of differencing। इनके बीच का डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। और ऑपरेटर होता है उसको असेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, और वह डिफरेंस होता है वो इस तरह से डिफरेंस होता है कि इसके लगते ही क्या हो जाएगा कि इसको बड़ी वाली टर्म में से माइनस कर देंगे, इससे बड़ी वाली में से। जब आप थर्ड निकालते हो तो आपको यहाँ पे डबल ऑपरेटर लेना पड़ेगा, फोर्थ निकालोगे तो यहाँ ट्रिपल ऑपरेटर लोगे, ऐसे एन निकालोगे तो यहाँ पे nth ऑपरेटर, n-1th ऑपरेटर लोगे। इस तरह से टेबल कंस्ट्रक्ट होती है। अभी टेबल देख लो, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिख दिया। आर्ग्यूमेंट मतलब जो मेरा इनपुट है, एंट्रीज मतलब जो मेरा आउटपुट मिलेगा। फिर फर्स्ट डिफरेंस क्या है, जो मेरा आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है, आउटपुट में ये डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर में। फिर सेकंड डिफरेंस, ये डिफरेंस आ रहा है, थर्ड डिफरेंस ये आ रहा है, फोर्थ डिफरेंस ये आ रहा है। तो इस तरीके से फिर कैलकुलेट करते हैं। देख लो 4h तक है, जितने h तक होता है ना उतने पावर तक डिफरेंस आएगा, ठीक है। फॉर इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर डिफरेंस टेबल, ठीक है। और ये जो लैम्डा स्क्वायर है ये स्क्वायर नहीं होता, ये बेसिकली रिपीटेशन को डिनोट कर रहा है। और फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर 0 क्या होती है, 1, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे कोई पॉलिनोमियल दे दे और उसके लिए मेरे को एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, y एट 6 पे निकालने, तो 1 to 5 तक दे रखा है, तो 0 से 5 तक लोगे, वैल्यू डालते चलो, फंक्शन है ये, वैल्यू निकालते चलो, तो टेबल कंस्ट्रक्ट करके निकाल सकते हैं। और डिफरेंस है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, क्या करते हैं उसी में से एक को माइनस कर देते हैं, x माइनस एच। अगर मेरे को इसका nth निकालना है तो डेल n-1, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में से फिर एक माइनस कर देगा। हम लग दे देने से कुछ नहीं होता, चीज़ें तो वही आती है, उन दोनों का डिफरेंस चलेगा। यहाँ पे माइनस करते नीचे से, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, और फिर आएगा ये नीचे वाला। फॉरवर्ड में हम ऊपर वाला पहले लिखते थे, यहाँ हम नीचे वाला पहले लिखते हैं, ठीक है। लास्ट में मेरा फिर वही बच जाता है, 4h तक है तो डेल 4 तक। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर देखो भाई, डिफरेंस ऑपरेटर ऑन अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। तो कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो भाई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसके इंटरवल्स का सम भी तो 0 ही होगा ना, तो कांस्टेंट ऑपरेटर पे फॉरवर्ड ऑपरेटर 0 होता है। ऑपरेटर इज अ कम्यूटेटिव फॉर अ कांस्टेंट, आगे पीछे कुछ भी कर लो एक ही बात है। एंड ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सम ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर को इस तरह से ओपन कर सकते हैं, दिस इज करेक्ट।
लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये है, इसको ओपन कर लो लीनियरली, कोई दिक्कत नहीं। लॉज ऑफ इंडिसेस क्या है, ऑपरेटर्स को आप आपस में मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगी, m+n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइनाइट डिफरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, अगर प्रोडक्ट में है तो उसको कैसे लिखेंगे, एक फंक्शन का x+h करेंगे, दूसरा एज इट इज़, दूसरे में ऑपरेटर, फिर जिसमें ऑपरेटर लगाया उसको एज इट इज़, फिर दूसरे में सिंपल ऑपरेटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, x+h करने की ज़रूरत नहीं। एक में x+h लगाओ, दूसरे का ऑपरेटर, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का ऑपरेटर, बस एक में x+h लिख देना f वाले में। जब बात डिवाइडेशन की हो रही है तो किस तरीके से करते हो, स्क्वायर करना चाहिए ना, स्क्वायर कैसे करते हैं, एक बार gx और एक बार h के साथ ऑपरेट, h के साथ, ठीक है। gx एज इट इज़ फंक्शन का डेरिवेटिव, क्या ऊपर वाले का करना पड़ेगा, फिर ऊपर वाले का कांस्टेंट, फिर gx का कर दो, बस नीचे ये चीज़ डिफरेंस लाएगी। अब मेरे को लैम्डा log x निकालना है, फॉरवर्ड ऑपरेटर, x+h log x कर दूँ, क्या बन जाएगा, log 1+x/h, समझ आ रहा है। ऐसे डेल अगर मेरे को साइन ax भी निकालना है तो साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 cos a साइन b, कर लेना करेक्ट करके, फिर जो आंसर आता है ये आएगा 2 sin ah/2, थोड़ा सा ध्यान रख लो, फिर sin ax + b ah, इस तरीके का कुछ है। सवाल की बात है, जब cos का निकालते हो तो भी 2 sin a तो आगे ही आएगा, बाद में ज़रूर cos आ जाता है। जब tan इनवर्स x का निकालना चाहते हो तो tan इनवर्स x का निकाल लो, ये जाएगा tan इनवर्स h/1 + hx + x²। ये क्वेश्चन a b c x जब h = 1 हो, डिफरेंस निकाल लो। जब इसका nth निकालते हैं ना तब भी यही आता है, यहाँ पावर n लग जाता है उसमें। भाई डिफरेंस 1 + x² चाहिए तो -1 + 2x, 1 + x² 1 + xx प्लस इस टाइप का कुछ आ रहा है। यहाँ पे सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, tan ax + b का निकालना है, तरीके का आ रहा है, sin a/cos ax cos ax + 1 टाइप का। x + cos x का निकालना तो h - 2 sin x + h/2 sin h/2, एक बार sin h/2 एक बार sin x + h/2 है। देखिए आ जाता है डेल EAX log BX का, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा fx और ये gx, और fx और gx का कैसे निकालते थे हम, fx + h ऑपरेटर gx, फिर gx ऑपरेटर fx, इस तरीके से करना पड़ेगा इसको। log bx का मेरे को पता ही आएगा, log 1 + h/x, ठीक है। EAX का क्या आता है, EAX और EAH - 1, और इधर माइन आता है डिवाइडेशन में। अभी सेकंड वाला ये fx/gx है, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो आता होगा, इसका ये होता है फॉर्मूला gx + h gx, बीच में माइनस है gx यहाँ पे, तो ये gx डेल fx, यहाँ पे आएगा fx डेल gx, इस तरीके से करके मैच कर लेना, ठीक है। वैसे इसका फिर यहाँ पे 2x/x + 1 फैक्टोरियल वाला अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट बता रही हूँ। इसका क्या आएगा, नीचे तो सेम है, 1 की जगह +2 आ जाएगा, इधर 2x एज इट इज और -x आ जाएगा, ठीक है। -x/x + 2 फैक्टोरियल 2x। भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या है कि अगर fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन x, देन द nth डिफरेंस ऑफ fx इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट इक्वल इंटरवल, ठीक है। और इससे n डिग्री है मेरे पास और n + 1 वाली निकाल रहे हैं,
तो वैल्यू हो जाएगी 0। इसको ओपन करना चाहिए, आना चाहिए कि ये डेल एन है एफ एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा ए एन एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये पूरा क्या बनता है एन फैक्टोरियल एच की पावर एन, ठीक है। और एन प्लस 1 निकालेंगे तो 0 एन फैक्टोरियल ए एन एच की पावर एन ए। अच्छा है, जैसे ये कैलकुलेट करना है कि डेल क्यू 1 माइनस एक्स इस टाइप का। मेरे को हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट टर्म लेना है 3 डिग्री वाला -6, तो -6 और फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। दैट्स गिव यू द आंसर। सिमिलरली दिस गिव यू ए बी सी हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट अदर टर्म्स विल बी 0 एंड दैट गिव यू आंसर BC6 फैक्टोरियल 720 ABC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें ये क्या है कि इसको अलग अलग कर सकते हो। अगर ये कर रहे हैं तुम्हें दिखाई दे जाए तो ये क्या जाएगा ए एन फैक्टोरियल, यहाँ पे अंदर छोटा है बाहर बड़ा, वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। एन फैक्टोरियल ए आंसर हो जाएगा इसका। यहीं से पता चल जाना चाहिए एन फैक्टोरियल इज आंसर ऑफ दिस। डेल पे पावर ज़्यादा है और उसके अंदर पे पावर कम है तो वैल्यू 0 ही होगी। तो अब फैक्टोरियल पे आते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, मेरे को इसमें ये करना है कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ विच द फर्स्ट फैक्टर उसके सक्सेसिव फैक्टर्स इतने बनते हैं। मतलब कि n है तो इसको n बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n बार खोलना और जाएगा लास्ट टर्म n-1 तक जाएगी। हाँ, फैक्टोरियल में अपने नॉर्मल फैक्टोरियल जैसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये कि इसको इतने बार ओपन कर रहे हैं। अब इतने बार ओपन करें तो इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए मेरे को एक्सप्लेनेशन लगाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन फैक्टोरियल ऊपर लगा दे, एक्सप्लेनेशन फैक्टोरियल नीचे लगा दे, तो ऊपर क्या बन जाएगा एक्स फैक्टोरियल बन जाएगा कंप्लीट। तो ऊपर बन गया एक्स फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है एक्स फैक्टोरियल, और नीचे x - n मतलब जितनी पावर दे रखी है उसका फैक्टोरियल। तो ये मतलब है अगर x की पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है और उसका 1 का वैल्यू होता है x। ये चीज़ें ध्यान रखो, यानी कि x की पावर अगर n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर x फैक्टोरियल देन x - n फैक्टोरियल नीचे, राइट। इसी तरीके से दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि x फैक्टोरियल क्या है, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन था वो x से लेकर x - n-1 तक था, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए मैंने x - n यहाँ पे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसलिए नीचे x - n फैक्टोरियल आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में आएगी तो बढ़िया रहेगा। और x की पावर 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 और x की पावर 1 फैक्टोरियल क्या होता है x। ये है करोलरी। करोलरी क्या कहती है कि अगर x का मान लो r फैक्टोरियल दे रखा है और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, जो मेरी फैक्टोरियल में पावर लग रही है उस पावर को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके और उसका कुछ मैंने फैक्टोरियल ले लिया n, तो इसको कंबाइन फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ x, दोनों का जो फैक्टोरियल है वो ऐड हो जाएगा n+r बन जाएगा, ठीक है। अब n+r दे रखा है तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ, x का एक फैक्टोरियल आ रहा है और x का एक फैक्टोरियल n है, बट इस वाले में क्या है x - RH, ठीक है। h की वैल्यू 1 ले लें तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं फिर तो x - r की पावर n, तो ये समझ जाना ऐसे x की पावर r है फिर x - r की पावर n है। दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ सूडो एक्सपोनेंट्स। और ये कुछ अगर इसमें फॉरवर्ड ऑपरेशन लगा दें फैक्टोरियल में, ठीक है, तो एक ये डिफरेंस की तरह यूज़ हो जाता है। फिर अगर डिफरेंशिएशन जिस तरीके से करते हैं ना n(x) h भी आता है साथ में और n-1 आ जाता है, ठीक है। ऐसे 2 बार करोगे तो h² आएगा और ये 2 बार ओपन होता है n(n-1) और इधर क्या आ जाएगा xn-2। मतलब डेल की पावर 1 है तो n में से 1 माइनस होगा, डेल की पावर 2 है तो n में से 1 माइनस होगा। ओपन उतनी बार करेंगे, डेल 1 है तो एक बार ओपन किया है उसको, ठीक है, n लिख दिया, पावर को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बार है तो n को 2 बार ओपन किया है। अब ऐसे यहाँ पे अगर
n-1 है तो n-1 तक ओपन करेंगे, पावर h की पावर n-1 आ जाएगा, x एज इट इज़, ठीक है। n में से n-1 ओपन करेंगे तो x ही बचेगा, ठीक है। अब ऐसे डेल n बार करेंगे और x की पावर n फैक्टोरियल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी जितना है उतना फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है। और h जो डिफरेंस है उसकी पावर n, और x की पावर क्या बचेगी, n-1 करेंगे तो x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर n-n है, मतलब ये 0 बन जाती है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए x की पावर n और x n फैक्टोरियल की वैल्यू कहते हैं n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई h की पावर n। h की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे x n फैक्टोरियल का डेल कर रहे हैं तो क्या जाएगा n x n-1, 2 बार कर रहे हैं तो n-1 x n-2, n बार कर रहे हैं तो ये सिर्फ n फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा अगर h की वैल्यू 1 हुई तो, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो कि जब m n से छोटा हो, मतलब अंदर वाला बड़ा हो जाए चल जाएगा, बाहर वाला छोटा हो चल जाता है, लेकिन जब बाहर वाला ऑपरेटर बड़ा हो गया और ये इसकी डिग्री छोटी हो गई तो उस केस में इसको 0 होना ही होना है, समझ आया। जैसे कि मतलब कांस्टेंट है एक और उसका डेरिवेटिव करोगे आप एक बार तो 0 होगा, x का डेरिवेटिव मान लो 2 बार कर लो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। पॉलीनोमियल जो भी है उसका अगर आप फॉरवर्ड ऑपरेशन उससे एक बड़ा निकाल रहे हो तो 0 ही देगा वो आपको। तो यहाँ पे पॉलीनोमियल है नहीं, वैसे ये मेरा फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल के केस में मेरे को याद रखना है, सुपर स्क्रिप्ट लग रहा है ना n, इसको हम रेफर करते हैं एज सूडो एक्सपोनेंट। पॉलीनोमियल के केस में एक चीज़ याद रखो, इस तरीके से ओपन होता है बेसिकली, ये कोफिशिएंट निकालते हो ना आप, a1 a2 a3 कोफिशिएंट है सारे, तो कैसे लिखेंगे इसको, f0 इधर x1 x2 xn तक जा रहा है, जैसे x1 का कोफिशिएंट निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, डेल f0 1 फैक्टोरियल, 2 का निकालना है डेल 2 f0/2 फैक्टोरियल, इसका निकालना है डेल n f0/n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में चल रहे हैं सारी चीज़ें और ऊपर डेल फंक्शन चल रहा है। पढ़ेंगे रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, 0 1 होता है, x -1 फैक्टोरियल है तो कैसे लिखेंगे इसको, अपॉन में चला जाएगा 1/x + h, ठीक है। -2 में जा रहे हो तो x + h x + 2h, -3 में डालते तो x + 3h कर देते। ऐसे ही जब x की पावर -n में जाओगे तो जो पावर है उस टर्म तक नीचे डिवाइड होगा, x + 1 x + 2 x + n। तो अगर n है तो इट कैन बी इक्वल टू 1/x + n का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, सिंपल डेल माइनस वाले के लिए क्या होता है, -n आगे और इसकी पावर में क्या चलेगा -n + 1, 2 बार है -n + 1 और n + 2, ठीक है। ऐसे ही m बार है तो -1/m n + 1 n + m - 1 hm, और ये मतलब जहाँ तक है वहाँ तक इतना एक्सपेंशन करते जाओ -n + m हो जाएगा। What is here is add in the power of x, here is m then add -n, 3 दे रखा तो 3 ऐड करते हैं, उससे कम तक एक्सपेंशन होता है। शुरू ना काउंटिंग सेम होती है, काउंटिंग m ही होगी टोटल, तो m - 1 तक करते हो, लगा देते हो h की पावर m। जी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें मेरे को ये निकालना है कि द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बिटवीन यूनिट ऑफ h की वैल्यू 1 दे रखी है। सक्सेसिव डिफरेंस निकालना है, सबसे पहले डेल f(x) निकालोगे तो 4x³ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉलिनोमियल दे रखा होता है ना, पहले इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है फैक्टोरियल फॉर्म में। हाउ टू कन्वर्ट इट इन फैक्टोरियल फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 तक जा रहा है,
4 बार एक्सपेंशन कर दो, x x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, एक ऑफिशिएंट लगा दो। पावर 3 है, 3 बार एक्सपेंशन, x x माइनस 1 x माइनस 2 भी लगा दो पावर। 2 बार है, 2 बार एक्सपेंशन, एक बार एक्सपेंशन। इस तरह से पावर कैलकुलेट कर ली। अब ये इसके बराबर है मान के चल रहा है। सबसे पहले क्या करना, x की वैल्यू 0 डाली, e की वैल्यू निकल जाएगी कुछ। e की वैल्यू जो इस साइड है कांस्टेंट के बराबर रहता है, कांस्टेंट में चेंज नहीं। x की वैल्यू 1 डालो, ठीक है, उससे आपको d की वैल्यू मिलेगी। फिर आप x की वैल्यू 2 डालना, x की वैल्यू 3 डालना, लास्ट है ये ना। इस तरीके से कोएफिशिएंट कंपेयर करके a b c d निकालो, वैल्यूज़ पुट करो, ठीक है। वैल्यू जब पुट करोगे आप, उसके बाद आप फैक्टोरियल लगा सकते हो, फैक्टोरियल लगाओ, फिर आप डिफरेंस करते जाओ। इसका एक पूछा है, एक बार डिफरेंस करो, डिफरेंशिएशन ये है टोटल मिला के। 2 बार डिफरेंशिएशन 2 बार कर लो, अंततः क्योंकि लास्ट पावर क्या है 4, मैंने 4 से ज़्यादा निकालना चाहा, मतलब 10 की और 5 निकालना चाहा, तो वैल्यू क्या होगी 0। तो मुझे डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है, तो फंक्शन से फिर मैंने इसके सक्सेसिव डिफरेंस निकाल दिए। यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द फंक्शन। मेरे को पहले फंक्शन निकालना है, और जो मेरे को गिवन है वो फंक्शन नहीं है, वो फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है, यानी कि डेल एफ एक्स है, ठीक है। डेल एफ एक्स गिवन है, कोई बात नहीं, इसे भी फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करो, सेम प्रोसीजर, ठीक है। डेल एफ एक्स निकाल दिया ये। अब मेरे को डेल एफ एक्स से एफ एक्स निकालना है, तो क्या करूँ, इंटीग्रेट, इसको जो गिवन फंक्शन मेरा आया उसको मैं क्या करूँ, इंटीग्रेट कर दूँ, तो मेरा गिवन फंक्शन मिल जाएगा। ये ध्यान रखो। क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे रखा है। क्वेश्चन में क्या है कि रिलेशनशिप निकालनी है अल्फ़ा बीटा गामा में, इन ऑर्डर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर में भी एक्सप्रेसिबल इन अ वन टर्म ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। सबसे पहले तो ये किसी न किसी का स्क्वायर बन सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है, तो मान लें a प्लस बी एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। अभी फैक्टोरियल नोटेशन में इसको ओपन कर लिया। फैक्टोरियल नोटेशन में ऐसे ओपन करते हैं कि ये टर्म फिर इससे 2 बार है तो 2 बार एक्सपेंड कर दिया, यानी कि x की जगह पे x माइनस 1 रख दिया, इसको ओपन किया, फिर गिवन इक्वेशन से कंपेयर किया अल्फ़ा बीटा गामा, और फिर उसको एलिमिनेट करने पे जो मेरे पास डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ मैं, बीटा स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा गामा। इस टाइप की क्वेश्चन आ रही है, यानी कि जो बीच वाला x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा और गामा। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल निकालना है विच टेक द फॉलोइंग वैल्यूज़। x है, एफ एक्स है, डिफरेंस निकालते चलो डिफरेंस टेबल तक, ठीक है। अब फंक्शन बराबर मैंने क्या पढ़ा था, f0 प्लस डेल f0 1 फैक्टोरियल, उधर x की पावर 1 लग जाता है, x पावर 2 के लिए क्या लगाएंगे, डेल स्क्वायर f0 अपन 2 फैक्टोरियल। इस टाइप से फंक्शन बनता है ना, फंक्शन इस टाइप से बनता है, पढ़ा ना। फंक्शन कैसे बनाएंगे, f0 प्लस डेल f0 1 फैक्टोरियल x1 डेल स्क्वायर f0 2 फैक्टोरियल x2, ठीक है। अब डिफरेंस टेबल से निकाल लो f0 क्या आ रहा है, 0 मतलब 0 रखने पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, 0 रख दी। डेल f1 क्या आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंस क्या रहा है 3 रख दिया। फर्स्ट डिफरेंस इस तरीके से आ रहा है पूरा, ऊपर वाली टर्म 0 3 2 0, तो यही मेरी क्या बनेगी क्वेश्चन, कर लो, क्योंकि 0 का तो मतलब है नहीं, तो 3x1 x2 टेबल ही देख सको तो टेबल देख लो, 3 fx1 3 fx2, इसको ओपन कर लो, एक को बार 2 है तो 2 बार ओपन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज आंसर। ये ऑपरेटर पढ़ेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, मेरे को पता शिफ्ट कर देता है चीज़ों को। एफ ए है तो ए से एक आगे बढ़ा देगा, ए प्लस एच कर देगा, 2 कर दे हो तो ए प्लस 2h कर देगा फंक्शन का, 3 कर दे हो तो ए प्लस 3h कर देगा, मतलब जितनी ई की पावर है ना उतना शिफ्ट कर देता है। एन है तो कितना शिफ्ट करेगा, एन तक एफ ए प्लस एन एच। इन्वर्स ऑपरेटर फास्ट में भेजता है, माइनस है तो ए माइनस एच करेगा, -2 है तो ए माइनस 2h, -n है तो ए माइनस एन एच। ई 0 की वैल्यू 1 होती है,
ये चीज़ याद रखना कि जैसे ई स्क्वायर है तो ये कतई भी इक्वल नहीं है इसके। जैसे ई एफ एक्स का स्क्वायर करना चाहो तो ये कोई स्क्वायर नोटेशन नहीं है, शिफ्ट ऑपरेशन है, ठीक है। तो ई स्क्वायर एफ एक्स ई फंक्शन एक्स प्लस 2h के बराबर होता है डेफिनेटली। हाँ, ये आप कर सकते हो कि ई एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज़ करेक्ट। केस ऑफ शिफ्ट की देखोगे, द ऑपरेटर ऑफ ई इज़ अ कम्यूटेटिव फॉर द कॉन्स्टेंट एंड द ऑपरेटर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एफ एंड जी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो करता है ये भी, है ना, बिल्कुल सही है। शिफ्ट को लीनियर वे में खोल सकते हो। लॉ ऑफ इंडिसेस, हाँ, अगर m है n है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ई एम एन बन जाएगा। द ऑपरेटर ई ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, भाई ई अगर एफ एक्स जी एक्स पर लग रहा है तो इसको सेपरेट लिख सकते हो, ई एफ एक्स ई जी एक्स। डिवाइड में लिख सकते हो, डिवाइड सेपरेट कर लो। अब कुछ रिलेशन है डेल, फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर, बैकवर्ड डेल ऑपरेटर ई के बीच में। सो सबसे पहले तो ये कि ई एंड फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर आर कम्यूटेटिव। अगर आप ई में फॉरवर्ड ऑपरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे फॉरवर्ड में ई मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ई है ना, यानी कि शिफ्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, हम फॉरवर्ड में एक ऐड कर रहे हैं तब जाके शिफ्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये चीज़ याद रखनी है। ई इक्वल टू डेल प्लस 1, ई क्रिएट कैसे हो रहा है, फॉरवर्ड में एक ऐड करने पे, ठीक है। अब यहाँ से आप डेल निकालो तो ये इतना ज़्यादा फॉरवर्ड है कि ई में से तुम एक घटा दो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डेल बराबर की जगह ई माइनस 1। तो दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। ई जो शिफ्ट है वो फॉरवर्ड प्लस 1 है, और जो फॉरवर्ड है वो उस शिफ्ट में से एक घटा दोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर एन ई की पावर एन लगा दोगे तो 1 प्लस डेल की पावर भी एन लगाई जा सकती है, कोई विशेष अंतर नहीं है। एक यहाँ पे अगर मेरे को इसको बैकवर्ड ऑपरेटर के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, तो बैकवर्ड ऑपरेटर्स की टर्म में क्या हो जाएगा, मेरे को फॉरवर्ड की टर्म्स में लिखना है। तो जो जीवन को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव से अमाउंट को चाहिए, पॉजिटिव तो फॉरवर्ड ऑपरेटर आ जाएगा। तो अगर मेरे को शिफ्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो शिफ्ट नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ई शिफ्ट नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि बैकवर्ड बराबर फॉरवर्ड इंटू ई माइनस शिफ्ट। इसी तरह से जो बैकवर्ड ऑपरेटर है उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। इतना ज़्यादा बैकवर्ड है कि 1 में से माइनस करना पड़ रहा है, 1 माइनस, और क्योंकि माइनस क्या होगा, ई माइनस शिफ्ट, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो कि जब आप फॉरवर्ड ऑपरेटर में 1 जोड़ते हो और आप 1 में से बैकवर्ड ऑपरेटर माइनस कर रहे हो, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होता है हमेशा। तो 1 बराबर फॉरवर्ड, 1 माइनस बैकवर्ड इक्वल टू 1। दूसरी चीज़ ये कि अगर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करते हैं डायरेक्टली तो दोनों प्रोडक्ट हो जाते हैं, ओके। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करते हैं दोनों प्रोडक्ट हो जाते हैं। उल्टा भी कह सकते हो, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो हमेशा फॉरवर्ड में से बैकवर्ड घटाएंगे। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि डेल स्क्वायर ई बाई एक्स क्यूब, ठीक है। डेल स्क्वायर की वैल्यू है ई माइनस 1, स्क्वायर किया, इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, ई माइनस 2 1 अपन ई। अब ई एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स प्लस 1 का क्यूब, 2x क्यूब एज इट इज़। ये क्या बनेगा, ई माइनस 1 मतलब कि एक्स माइनस 1 का क्यूब, उसको ओपन करते हो टोटल क्या आ जाएगा, 6x। एक ये दे रखा है ई एक्स, तो इसको सॉल्व करने पे याद है सबसे पहले तो डेल स्क्वायर ई में ई एक्स लगा रहे हो आप, ठीक है। फिर ई बाई डेल स्क्वायर है, ये तो इससे कटेगा ही, और ई एक्स से कट के ई एक्स ही तो आ रहा है। टर्म्स है वो ध्यान रखेंगे तो बेटर है। डायरेक्ट प्रूफ के लिए बोला u1x प्लस u2 एक्स स्क्वायर प्लस u3 एक्स स्क्वायर है। हाउ कैन यू राइट इट इन u1 u2 u3 एज इट इज़। सबसे पहले u1 का डेल u3 का डेल डेल u1, ठीक है। डिफरेंस ऑपरेटर की फॉर्म लिख रहा हूँ, एक्स 1 माइनस एक्स देन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब।
इस टाइप का कुछ दे रखा है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंसेस कैलकुलस। ठीक है, इसमें क्या करना है कि अगर जब टेबल में से एक टर्म मिसिंग होती है तो वो टर्म किस तरीके से निकाल सकते हैं हम एक फंक्शन की मदद से। सबसे पहले मान लो कि एक टर्म वैल्यू मिसिंग है, टोटल एंट्रीज n+1 है, एक मिसिंग हो गई उनमें से, मतलब क्या ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है। सबसे पहली चीज़ याद रखो कि जो n-1th डिफरेंस है, मतलब जितनी वैल्यू दे रखी है उससे एक कम डिफरेंस पे की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने नंबर दे रखे हैं उतने डिफरेंस पे वैल्यू हमें 0 मिल रही होगी। यहाँ पे ऐसे समझो कि जैसे टेबल में मेरे को 4 एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4, ठीक है, और एक वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो मतलब मेरे को 3 वैल्यूज़ गिवन है, मेरे को जितनी वैल्यू दे रखी ना उतनी डिग्री पे जो डिफरेंस है वो 0 हो रहा होगा, और क्योंकि उससे एक जो छोटा है मतलब डिफरेंस 2 पे वो चीज़ कांस्टेंट आ रही होगी, तभी जाके डिफरेंस 3 0 बना है। जितनी वैल्यू दे रखी है उतना डिफरेंस 0। तो n ऑब्जर्वेशन गिवन है तो इस पर 0 बन जाएगा। डेल n को हम e-1 से ऑपरेट कर देंगे। फिर फर्दर एक्सपेंशन तो आता ही होगा, मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं उस तरीके से। जब मोर देन 1 वैल्यू इज मिसिंग, जैसे 2 वैल्यू मिसिंग हो जाए, ठीक है, तो हम x की वैल्यू a और b मतलब इन दोनों पर मिसिंग है वैल्यू, तो एक बार हम ये कैलकुलेट करेंगे, एक बार हम a कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके फिर वैल्यू निकालो। टेबल बना के भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई टर्म मिस हो गई, फिर डिफरेंस निकालते जाओ, टेबल बनाते जाओ, मेरे को पता है कि जो लास्ट डिफरेंस बनेगी वो इक्वल टू 0 बनेगी, तो इसको इक्वल टू 0 करके y2 की वैल्यू निकाल लो। डेटा दे रखा है, टेबल भी नहीं दे रखी, तो मेरे को क्या समझना है, सबसे पहले फंक्शन क्या लॉग में है और x इनपुट क्या, ये जो लॉग के साथ दे रखा है वो इनपुट है, सारे इनपुट टर्म्स लिख दो, आउटपुट टर्म्स लिख दो, सारे लॉग से मतलब नहीं है। ठीक है, अब मेरे को देखा है कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4 वैल्यू गिवन है, तो 4 0 होगा। ठीक है, और कहाँ पे 0 है, मेरे दिमाग में पहले ही आ जाए कि ये 4 वैल्यू मेरे को e-1 की और 4 का एक्सपेंशन करना है, कुल मिला के एक्सपेंशन कर लो, वही 1 - 4 + 6 -1 + 1। अब ये चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, मतलब यहीं से चेंज होना शुरू हो रहा है ना सब कुछ, इसमें ये ऐड करने पे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो जब सबसे लोकल टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म तो यही है ना, या फिर 100 वाली। ठीक है, तो यहाँ से तो डिफरेंस शुरू हो गए, फिर ये उल्टा खोल लो F100, फिर उसमें आपने एक शिफ्ट किया तो 101 आया, फिर 2 शिफ्ट किया तो 102 आया। ठीक है, 3 शिफ्ट किया तो 103 आया, 4 शिफ्ट किया तो ये आया, और इन सब की जो वैल्यूज़ दे रखी है वो पुट करते जाओ, इसमें वैल्यू निकल जाएगी। डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं कुछ ना जाए तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 2.0086 तक आंसर है। पे रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स का डी से डिफ्रेंसिएशन से क्या रिलेशन है। ये जो ई शिफ्ट ऑपरेटर है उसको हम e⁻HD भी लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल हाउ टू ऑपरेट 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, and then that's the way how can we calculate it, right? ये मैं जानती हूँ, एक सीधा रिलेशन है कि e = e⁻HD, एंड वो फिर इसको ओपन करना आता है, ये क्या हो जाएगा, HD = log e1 + del फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे को पता है ई बराबर क्या होता है, फॉरवर्ड +1, शिफ्ट तो ये होता है ना, फॉरवर्ड +1, इसको लिख लो। शिफ्ट बराबर क्या होता है, फॉरवर्ड +1। ओके, यानी कि ई बराबर क्या है, del +1। बैकवर्ड पूछा होता 1 - ये होता है। फिर लॉग को कैसे ऑपरेट करते, 1 दे रखा तो 1 से नहीं ऑपरेट करते,
मतलब एक्स से ऑपरेट करते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल नहीं आता लॉग में, अपॉन 2 अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, ठीक है। तो ये एच डी इसके बराबर हो गया, एच यहाँ चल जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल क्यूब बाई 3 माइनस डेल 4 बाई 4, और ये बनता है मेरा 1/h, नीचे चला जाएगा इस तरीके से। तो ये मेरी डिफरेंशियल ऑपरेटर की वैल्यू आ गई। अब इसको जब नेगेटिव शिफ्ट बनाना है तो ई की पावर माइनस एच डी चलेगा, ई की वैल्यू कहते हैं माइनस बैकवर्ड माइनस एच डी, तो एच डी की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस लॉग 1 माइनस बैकवर्ड, ठीक है। और बैकवर्ड की वैल्यू खोल ली है, 1 माइनस की वैल्यू खोलते हैं तो सारे प्लस में आ जाते हैं, तो सिर्फ इतना डिफरेंस है। अगर आप इसे फॉरवर्ड की टर्म्स में खोल रहे हो तो एक अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आएंगे, ठीक है। डेल से शुरू होता है, फैक्टोरियल नहीं आता है इसमें। दूसरी चीज़, अगर आप इसे बैकवर्ड ऑपरेटर से खोल रहे हो तो सारे साइन प्लस के आएंगे, फैक्टोरियल तो उसमें भी नहीं आता है। ये डिफरेंस है इसमें, आज इसमें याद रख लो। डिफरेंस ऑफ ज़ीरो का डिफरेंस क्या करना है, ज़ीरो ऑपरेटर ये है जैसे कि एक्स फॉरवर्ड ऑपरेटर एन को ज़ीरो ऑपरेटर करना है मेरे को, तो ये जितनी पावर है ना उतना फैक्टोरियल आ जाता है, एन फैक्टोरियल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो डेल 5 ज़ीरो फैक्टोरियल 0.5 निकालना है, वैल्यू क्या जाएगी डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल 5 के लिए 120 होती है। अगर ऐसा हो जाए कि n बड़ा हो जाए, x छोटा रह गया और n बड़ा हो गया, तो उस केस में तो वैल्यू ज़ीरो होगी। अंदर वाला अगर ज़ीरो हो गया, अंदर वाला छोटा है बाहर वाला बड़ा है, तो वैल्यू ज़ीरो ही है, ठीक है। और उसमें भी x बराबर ज़ीरो पे निकालना है तो भी ज़ीरो होगा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। द डिफरेंस ऑफ x ज़ीरो और हायर देन m अलॉर ज़ीरो होता ही है। लेकिन यहाँ पे अलग चक्कर है, यहाँ पे डेल है, यहाँ पे 0m निकालना है, ठीक है। तो उस केस में वैल्यू बनाती है, यहाँ पे तो पावर बड़ी थी है ना, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आई। केस में बनाती है, डेल n वाले केस में n फैक्टोरियल आती है। जितनी डेल की पावर है ना उतनी वैल्यू उतना फैक्टोरियल, जितनी डेल की पावर है उतना फैक्टोरियल। डबल ऑपरेटर वाला है, इसमें डबल टर्म्स मिसिंग है। अब ये तो निकाल सकते हैं, टोटल पावर 1 2 3 और 6 रहेगा तो डेल 6 0 होगा। इससे थोड़ा सा ऑपरेट कर लिया मैंने। अब ये x+6 पे ही चल रहा है सब कुछ, सारी कहानी। अब ये मेरे ऊपर है, मैं x में 1 डाल लूँ, एक पर 2 डाल लूँ, फिर मेरे को कुछ वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, रिलेशनशिप मिलेंगे, उसके हिसाब से मैं वैल्यू पुट कर दूँगी। दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सॉल्व कर लेना। तो ध्यान रख लो, क्वेश्चन मैंने क्या किया है, यू एक्स है पर उसमें डेल के ऊपर फैक्टोरियल लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये डेल एन और यू एक्स तो ऐसे आ जाएगा, पर यहाँ एन एज ए फैक्टोरियल एज अ पावर आ रहा है, तो ऐसे फैक्टोरियल में क्या आएगा, एक्स वॉट एवर इज़ एक्स, मैं पावर ऐड कर दो एन, उसमें से एक घटा दो, तब फैक्टोरियल लगा दो, एक्स प्लस एन माइनस 1 और एन। एक्स जो सबस्क्रिप्ट दे रखा है उसमें एन ऐड किया, जितना फैक्टोरियल दे रखा है उसमें से एक माइनस कर दिया। ये एक्स ई की पावर एम है, तो मेरे को क्या करना है, बेसिकली एक्स में एम ऐड करना, -1 करना, एम एक्सपोनेंशियल लगा देना और ई की पावर एम। ऐसे एक्स फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर, फिर एक्स को ई शिफ्ट से मल्टीप्लाई किया, ऊपर एम लगाया, ठीक है। एक्स ई एम एज इट इज़, जो ये है इसमें एम ऐड कर देना, फॉरवर्ड में एम ऐड कर दिया, ये एज इट इज़। ध्यान रखो चीज़ें, ये है कि डेल स्क्वायर एफ के डेल एफ एन वैल्यू n-1 तक जा रही है, 0 से लेके, कोई फ़र्क नहीं। एन में से एफ एन माइनस एफ ज़ीरो करना है, तो बाई 4 बराबर क्या है, बाई 4 है, मतलब ये कहानी 1 से शुरू होगी कहीं, ठीक है। y1 y2 y2 y3, मतलब ये y4 दे रखा है, तो कहानी 1 से लेके 3 तक कर दो,
ऑपरेटर एक कांस्टेंट है, अगर 4 है तो 3 तक ऑपरेटर जाएंगे भाई, डेल 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 क्यूब तक जितनी भी दे रखी है ना, क्योंकि डेल 4 तो 0 हो जाएगा, तो डेल क्यूब तक तो जाएगा ही कम से कम। वाई फर को इस तरह भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि पावर 5y-1, ठीक है। 1 प्लस डेल रख के फिर वैल्यू सॉल्व कर लो, मतलब ये फैमिलियर हो जाओ इससे, इस टाइप का भी हाँ आंसर हो सकता है। तो जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो देख लो। डेल n 1/x, इसको ऑपरेट करें तो n फैक्टोरियल आएगा, h की पावर n आएगा, ये चीज़ तो कॉमन है, ठीक है। अब क्योंकि 1/x है तो -1 की पावर n भी आना स्वाभाविक बात है। अब देख लो क्या लगाना है, जो x माइनस h और माइनस n जब डिवाइड में होता है तो क्या जाएगा n+1, तभी तो यहाँ पावर n आ रही होगी ना, क्योंकि यहाँ एक ज़्यादा होगा n से, तो n+1 लगा दो, ठीक है। x फैक्टोरियल, ये तो बहुत कमाल हो गया, इसकी वैल्यू तो n फैक्टोरियल के बराबर होती है। फुल है तो फुल करो, h की वैल्यू 1 हो गई, कांस्टेंट कुछ है नहीं एच सच, x फिर यहाँ x n-n हो जाता है तो 0 हो जाता है, जो यहाँ दे रखा है वही तो इसमें से घटाया जाता है n की पावर में से, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n फैक्टोरियल। अच्छा है क्वेश्चन। फिर एक ही यहाँ पे डेल स्क्वायर एक्स क्यूब है और ई एक्स क्यूब दे रखा है, इसकी वैल्यू, इसका 2 बार आप करोगे क्या आएगा, 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 6x आ जाता है, 6 का 6 आ गया। शिफ्ट भी करना है मेरे को x में एक शिफ्ट कर दिया 1+x, ठीक है। और इस 2 का 2, 6/1+6x स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान रख लो, ये खोलना आना चाहिए कि डेल स्क्वायर एक्स एम है, तो ये क्या जाएगा x(n-2), 2 बार ओपन करना है m(n-1), यही मतलब है -m+-m-2, 2 बार ओपन होगा ये m+1, तब जाके यहाँ पहुँचोगे ना भाई, -m+2 है ये, m+2 पे तो तब पहुँचोगे 2 बार ओपन हो चुका होगा m+1 करके। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में कि डेल लॉग fx बराबर क्या होता है, तो log 1 प्लस डेल लगा दो fx में और डिवाइड कर दो fx से, log 1 प्लस डेल लगा दिया fx में, डिवाइड कर दिया fx से, और भी अच्छे से करोगे तो ये आ जाएगा 1/fx प्लस डेल, या u4 बराबर, u4 है तो 3 तक एक्सपेंड करना, 0 1 2 3, और डेल आगे से लगाते जाओ, पीछे से u खोलते जाओ, 1 डेल स्क्वायर डेल क्यूब तक जाएगा, क्योंकि डेल 4 पे वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, फॉरवर्ड पे p लगाया, yk लगाया, इसको मेरे को बैकवर्ड लगाना है, बैकवर्ड पे p लगाना है, तो ये क्या जाएगा y बराबर k+p, सही है। यहाँ पे कि शिफ्ट ऑपरेटर को डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो 0 में एक बार फिर बता देती हूँ कि अगर दोनों की पावर सेम है तो ये n फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिर्फ डेल होता तो इसकी वैल्यू 1 होती। अब ये देखो डेल n है और 0m है, और डेफिनेटली, और जब n छोटा हो जाता है n बड़ा हो जाता है तो वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हो n को, आप n जो डेल फॉरवर्ड की पावर है वो आगे ले लो n, ठीक है। दोनों में से एक पावर घटाते चलो, n-1 कर दी, 0 m-1 कर दी। अब यहाँ पे कि फॉरवर्ड की पावर n ही रहने दो और इसकी पावर लिख दो, एक कम करो, इसकी पावर फॉरवर्ड की पावर एज इट इज़। देखो 0 की पावर m-1 तो दोनों में ही है, एक बार ऑपरेटर एक कम लेना है और एक बार ऑपरेटर ज़्यादा लेना है फुल रैंक पे।
एक्सरसाइज है, MCQs आए हुए हैं। देखो इसकी वैल्यू वही होती है, इसकी वैल्यू 1। log x का ये आंसर है, log 1 + 1 अपॉन एक्स। डेल 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, -x 2x x + 2, मतलब ये 1 में एक ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, x + 2 हो जाएगा और माइनस में आता है इसका आंसर ऑलवेज, और साथ में एक्स प्रोडक्ट भी आता है। एक ये लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है बैकवर्ड देन फॉरवर्ड x², वैल्यू 2h² होती है। एक ये मेरा डेल स्क्वायर cos 2h, तो मेरे को मालूम है इसका आंसर, ऐसे तो कोई नहीं है। 7 का आंसर मेरे को x³ को पता है क्या आएगा, 6x। क्वेश्चन मेरे को जैसे सॉल्व करना है, तो पता है डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल की वैल्यू क्या होती है e-1, ये तो है फॉरवर्ड में ई में से भी कुछ माइनस कर दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो e-1 किया, इसको एक्सपेंड करिए इस तरीके से, अब इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, x³ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, है ना। अब x³ क्या हो जाएगा, मतलब x की जगह पर क्या रखना है, इसकी पावर करना है x + 1³, ठीक है। ऐसे e2 की जगह एज इट इज़ e- की जगह क्या जगह x - 1³ अब मेरे को मालूम है ये कि जो आंसर दे रहा है इसमें मान लो मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6, तो इसमें x रखने पे किसमें 6 आ रहा है, तो मेरे को पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वैल्यू डाल के भी मैं आंसर मैच कर सकती हूँ, मेरा आंसर 6x आएगा। यहाँ पे है डेल स्क्वायर e sin x, इसका थोड़ा सा आंसर याद रख लो, sin x है तो sin x हो गया, और ठीक है। फिर cos h में से 1 घटा रहे हैं, cos h में से 1, फैमिलियर होना बेटर है। को यहाँ पे e² x² की वैल्यू निकालनी थी, और ये इसमें बोला कि कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का, तो इसका मतलब वैसे ही इसमें 2 इंक्रीमेंट है तो 2 का इंक्रीमेंट और कर दो, यानी कि ये बेसिकली x + 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट गोइंग टू बी आंसर। क्वेश्चन दे रखा है इसमें u4 तक वैल्यू दे रखी है और डेल 4 पूछ रहा है, तो आंसर 0। अब यहाँ पे द फंक्शन है हुज फर्स्ट डिफरेंस ex, क्या आ जाएगा ये ex -1। भारी समस्या नहीं है, बस ध्यान रख लो। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, ये किसकी वैल्यू हो सकती है भाई, आखिरी जो डेल दे रखा है उससे एक एक्स्ट्रा ही होगा, ये मान के चलो f4 है, जितना डेल है फंक्शन उससे एक ज़्यादा ही है, f4 है। तो फिर से बता देती हूँ एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर होता है पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। वैल्यू इसलिए मॉड लगाया है यहाँ पे। रिलेटिव एरर मतलब जो एब्सोल्यूट एरर निकला है डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। एरर पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना।